नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं गो टू ऑनलाइन। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि अगर आप किसी को ट्रांजैक्शन कर रहे हैं यानी मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं और आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और आपके खाते से पैसा कट जाता है और जिस व्यक्ति को आप पैसा भेज रहे थे उसके पास नहीं पहुंचा है, तो वह पैसा आपके अकाउंट में कितने दिन में रिफ़ंड होगा। या फिर आप एईपीएस का काम करते हो और आपका किसी ग्राहक का पैसा निकालते वक्त ट्रांजैक्शन फेल हो गया और ग्राहक के अकाउंट से कट गया, तो वह पैसा कितने दिन में ग्राहक के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि इसका एक टाइम होता है, मिनिमम 5 दिन में आपका रिफ़ंड हो ही जाता है। अगर 5 दिन में रिफ़ंड नहीं होता है तो 14 वर्किंग डेज़ यानी 14 कार्य दिवस में वो वापस आ जाता है। लेकिन उस वीडियो पर बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं कि नहीं, हमें तो 1 महीना हो गया, हमारा तो अब तक रिफ़ंड नहीं हुआ है। कोई करता है कि हमारा 2 महीने पहले फंसा हुआ है, पेमेंट अभी तक रिफ़ंड नहीं हुआ है। तो देखिए, इसके रिगार्डिंग आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी की है कि आपका पैसा 5 दिन में रिफ़ंड हो जाएगा और अगर 5 दिन में इन केस रिफ़ंड नहीं होता है तो 2 सप्ताह मैक्सिमम है वो रिफ़ंड हो जाता है। अगर आपका पैसा 2 सप्ताह के अंदर रिफ़ंड नहीं होता है तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए, आपका पैसा रिफ़ंड भी नहीं होगा। अब उस पैसे को कौन खा गया, कौन नहीं खा गया, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारा ट्रांजैक्शन पहले एनपीसीआई के पास जाता है और फिर उस व्यक्ति के पास जाता है जिसको हम भेज रहे हैं, या फिर हम किसी का विथड्रॉल कर रहे हैं तो पहले पैसा एनपीसीआई के पास जाएगा, फिर वो हमारे पास आएगा। तो जो ट्रांजैक्शन फेल हो जाते हैं वो ट्रांजैक्शन एनपीसीआई के पास में धरोहर के रूप में रहते हैं और एनपीसीआई डिपार्टमेंट उनको मैक्सिमम 14 दिन में रिफ़ंड कर देता है। अगर रिफ़ंड नहीं करता है तो बैंक जो है आपको पेनल्टी के रूप में कुछ जुर्माना देगी, ऐसा प्रावधान है आरबीआई के अनुसार। लेकिन आपका 14 दिन के अंदर रिफ़ंड नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि आपका वो पैसा वॉलेट खा गया या वो पैसा चला गया है, वो अगला व्यक्ति झूठ बोल रहा है। तो इस पर मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा देता हूँ। देखिए, पहले दिया है एटीएम ट्रांजैक्शन के बारे में। अगर ग्राहक के अकाउंट से पैसे कट गए हैं और एटीएम से कैश नहीं निकला है तो अगले 5 दिनों में यह पैसा बैंक के अकाउंट में वापस आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर बैंक को पेनल्टी देनी होगी। दूसरा है कार्ड ट्रांजैक्शन। अगर कार्ड से ट्रांजैक्शन करने पर पैसे कट गए हैं और दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में नहीं पहुंचते हैं तो ऐसी स्थिति में 2 दिन के अंदर पैसा वापस आ जाना चाहिए। अगर किसी दुकानदार पर पीओसी मशीन के जरिए पेमेंट के दौरान पैसा फंस गया है तो 5 दिन के अंदर ग्राहक के अकाउंट में पैसा वापस आ जाना चाहिए। और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में देखिए नीचे, यदि कोई व्यक्ति आईएमपीएस, यूपीआई, एनईएफटी या आरटीजीएस से पैसे भेजता है और पैसे कटने के बाद भी लाभार्थी के अकाउंट में नहीं जाते हैं तो इसके लिए ऑटो रिवर्स का समय 2 दिन का होता है। लेकिन अगर किसी शॉप पर यूपीआई पेमेंट फेल हुआ है तो इसका सेटलमेंट 6 दिनों में हो जाना चाहिए। इसके बाद ग्राहक को भरपाई का प्रावधान है। अगर 5 से 7 दिनों में आपका पैसा रिफ़ंड नहीं होता है तो आपको फिर 14 वर्किंग डेज़ वेट करना होगा और 14 वर्किंग डेज़ के अंदर आपका पैसा डेफिनेट रिफ़ंड हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर आप उम्मीद मत करना, आपका पैसा रिफ़ंड नहीं हो पाएगा। तो ये थी छोटी सी जानकारी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी जानकारियाँ आपको भविष्य में मिलती रहें। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।